बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बेकरी के बिस्किट की रेसिपी। ये जेली वाले जो बेकरी के बिस्किट जो हमने देखा है बेकरी में रखे हुए होते हैं, उसकी मैं रेसिपी आज आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर मैंने तकरीबन लिया है 200 ग्राम। बटर आपने किसी अच्छी कंपनी का लेना है और आपने इसकी ये तसल्ली कर लेनी है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो, वरना बिस्किट हमारे खस्ता नहीं बनेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया आइसिंग शुगर। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम इसके अंदर डाली है। घर की पिसी हुई चीनी भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और बस अब इसे बीट करना स्टार्ट करना है और हमें इसे बिल्कुल फ्लफ़ी सा कर लेना है। साइड ही इसके साफ़ करते जाना है साथ ही साथ, और इसे हमें बिल्कुल फ्लफ़ी सा कर लेना है। ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। मेरे पास वनीला पाउडर मौजूद नहीं था तो मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया है। आप चाहें तो आपके पास पाउडर मौजूद है तो आप वो डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसे बीट कर लेने के बाद बस इसकी ब्लेड्स हटा देंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी हो चुका है। बस अब इसके अंदर हम मैदा वगैरह शामिल करना शुरू करेंगे। तो मैदा इसके लिए तैयार कर लेते हैं। मैदा मैंने लिया है 250 ग्राम और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक मैंने तकरीबन 2 चुटकी डाला है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। घर में आपके पास वनीला कस्टर्ड मौजूद हो आप वो डाल लीजिएगा। वो मौजूद नहीं हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और आइसक्रीम अगर पाउडर आपको मिल जाए तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। बस अब इन तमाम चीज़ों को हम बटर के अंदर शामिल कर देंगे जो हमने बीट करके रखा हुआ था, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्किट के लिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आप इस वक्त इसे पाइपिंग बैग में डालकर आप इससे नोज़ल लगाकर इसके आप जैम बिस्किट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस वक्त रखूँगी फ्रिज के अंदर क्योंकि हमें दूसरे वाले बिस्किट तैयार करने हैं। उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा हार्ड करना है। चलें आप इसे फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये बैटर हमारा थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। और अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे और काउंटर पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैदा, और मैदा रस करने के बाद हमें इसे काउंटर पे डाल देना है और इसे हमें बिल्कुल फ्लैट सा करने के बाद इसे हमें बेलना है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमें मैदे का बहुत ही कम सा इस्तेमाल करना है, बस इतना कि ये जो इसके अंदर हल्की हल्की सी चिपक आ रही है वो बस कंट्रोल हो जाए। अगर हमने ज़्यादा यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर लिया तो फिर भी हमारे बिस्किट ख़राब हो सकते हैं। अब ये देखिए हाथों से इस तरीके से टैप करके इसे हमें फ्लैट कर लेना है और अब इसे मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। हमें इसे बेलने के बाद इसकी जो साइडें एक्स्ट्रा निकल रही हैं उसे हम नाइफ़ की मदद से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और अब इसके ऊपर अंडा ब्रश कर लेंगे। और अब मैंने लिया है पिसा हुआ खोपरा, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। खोपरे से कवर करने के बाद अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जैम जेली। मेरे पास ऑरेंज कलर की रखी हुई थी, वही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आपके पास रेड कलर की मौजूद हो तो आप वो लगा लीजिएगा। जेली थोड़ी सी हार्ड होती है तो पाइपिंग बैग से निकलने में थोड़ा सा मसला ये कर सकती है, तो आप इसे दबा दबा के लाइन इसकी ड्रॉ कर लीजिएगा। और अब इसे कट कर लेंगे।
और अब इसे बेकिंग ट्रे पर हम नाइफ़ की मदद से ही उठाएंगे और इसे बेकिंग ट्रे पर रखकर इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। जो इसकी शेप्स थोड़ी सी बिगड़ रही है वो हम सेट करते जाएंगे। और अब इसे बेक करने के लिए रख देंगे। बेकिंग का मैं टाइम आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। सारे के सारे बिस्किट मैंने तैयार कर लिए हैं। देखें कितने अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं और कितने ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और ये मैंने तैयार किए हैं थोड़े से ही मैदे से। देखिए कितने सारे बिस्किट तैयार हुए हैं। अभी पीछे और भी मौजूद है बिस्किट, लेकिन सामने मैं आपको इससे इतने ही बिस्किट दिखा सकती हूँ कैमरे में। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बने और ये पीछे से भी कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे चाहें तो आप इसे पतीले में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल यही प्रोसेस है इसका। और मैंने उसका भी टाइम आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।